कभी सुना है भूतिया हवेली के श्राप के बारे में? चलो, मैं तुम्हें एक सफर पे ले चलता हूं। एक छोटे से गांव के बाहर घने जंगल में एक बहुत बड़ी हवेली है। सालों से ये वीरान पड़ी थी, पर लोग अजीब घटनाओं के बारे में फुसफुसाते थे। रात में टिमटिमाती रोशनी, रहस्यमयी परछाइयां और खून जमा देने वाली चीखें। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये है अजय, एक निडर जर्नलिस्ट जिसे डरावनी जगहों की कहानियां खोजने का शौक था। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना तो उसने जांच करने की ठान ली। गांव वालों की चेतावनियों के बावजूद वो अडिग रहा। अजय ने अपने दोस्तों राहुल और कविता को भी साथ लिया। उन्होंने सच्चाई का पता लगाने के लिए आधी रात को हवेली में जाने का फैसला किया। ठीक 12 बजते ही उन्होंने भारी दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। जमीन टूटी हुई थी और सड़न की बदबू आ रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, उनके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। कविता डर गई, पर अजय ने उसे ढाढ़स बंधाया। वे आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। दीवारों पर डरावनी पेंटिंग्स थीं, खूनी हाथों के निशान और भयानक चेहरे। अचानक एक तेज हंसी गूंजी और हवा ठंडी हो गई। राहुल को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। जैसे ही वो मुड़ा, एक सफेद आकृति उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखें लाल, चेहरा जला हुआ और हाथों में लंबे नुकीले नाखून थे। वो चीखा और भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन में धंसते हुए महसूस हुए। अजय और कविता ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पूरी हवेली हिलने लगी। छत से धूल गिरी, खिड़कियां जोर से बजने लगी और दीवारों से खून टपकने लगे। एक गहरी भयानक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह हवेली हमारी है। वे डर के मारे कांपने लगे। अचानक दीवार पर एक खूनी संदेश दिखाई दिया, मुझे इंसाफ चाहिए। अजय ने जल्दी से अपनी डायरी निकाली और हवेली के इतिहास के बारे में पढ़ा। ये कभी राजा वीरेंद्र सिंह की थी, जिन्हें उनके मंत्री ने धोखा देकर जिंदा जला दिया था। तब से उनकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। अजय चिल्लाया, राजा वीरेंद्र सिंह, हम आपके साथ हुए अन्याय का बदला लेंगे, कृपया हमें जाने दीजिए। जोरदार हवा चली, एक दर्द भरी चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। हवेली की डरावनी ऊर्जा कम होने लगी। अगली सुबह गांव वाले हवेली में दाखिल हुए और राजा की आत्मा को शांत करने के लिए एक पूजा की। अजीब घटनाएं बंद हो गई, लेकिन लोग अब भी उस जगह से दूर ही रहते थे। अजय, राहुल और कविता ने रहस्य का पर्दाफाश कर दिया था, लेकिन वे जानते थे कि हवेली की दीवारें अभी भी पिछली चीखों से गूंज रही हैं, और अगर किसी ने फिर से अंदर जाने की हिम्मत की तो वो जिंदा बाहर नहीं आ पाएगा।